बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा टॉपिक है, क्या मजाक में निकाह करने से निकाह मुनक़िद होगा। आजकल सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत ज़्यादा तबसरा आराई हो रही है, इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है। एक चैनल पर जो है किसी ने इस मसले के हवाले से गुफ्तगू की तो लिबरल किस्म के जो लोग हैं वो इस पर एतराज़ कर रहे हैं, ये कैसा मसला बयान कर दिया। तो याद रखें, दीन का मसला बयान करना ये उलमाए इस्लाम की ज़िम्मेदारी है। आम बंदा ज़ाहिर सी बात है उसकी रसाई इतनी नहीं कि वो जो है दीन के मसले को सही तरीके से समझ पाए, तो ये उलमाए इस्लाम ही का काम है। बहरहाल आसान लफ्ज़ों में हम आपके सामने बयान करेंगे कि किसी फ़िल्म में या किसी ड्रामे में इस तरह निकाह जो है किया गया जिसमें ईजाब व कबूल भी हो और दूल्हा और दुल्हन के जो रियल नाम है वो ज़िक्र किए गए फादर समेत, और हक महर भी ज़िक्र किया गया और वहाँ गवाहन भी मौजूद हैं। इस तरह ईजाब व कबूल हुआ, एक ही मजलिस है और गवाहन मौजूद हैं, उनके जो दुरुस्त नाम है यानी रियल उनके नाम है वही ज़िक्र किए गए। अगरचे ये फ़िल्म में एक्टिंग की जा रही है, किसी ड्रामे में एक्टिंग की जा रही है, लेकिन शरई एतबार से ये निकाह मुनक़िद हो जाएगा। किसी ने मुझे बताया कि किसी जो है एक्टर ने इस तरह की बात कही कि भाई मैंने तो इस तरह 50-60 निकाह कर लिए। तो याद रखें, दीन के मामले को आप मजाक ना बढ़ाएं। हदीस पाक में आता है 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इंसान मजाक में भी करे तो वो मुनक़िद हो जाएंगी। वो 3 चीज़ों में एक निकाह है, एक तलाक है और एक ग़ुलाम को आज़ाद करना है। तो लिहाजा जब हदीस पाक में इन 3 चीज़ों का खुसूसी तौर पर ज़िक्र आया तो आप इस निकाह जैसी अजीम सुन्नत को जो है इस तरह मजाक बनाना, तो किसी फ़िल्म में या किसी ड्रामे में इस तरह एक्टिंग की जा रही हो और वहाँ पर जो है गवाहन मौजूद हैं, इजाब व कबूल एक महफिल में हो रहा है, उनके रियल जो नाम है वही फादर समेत ज़िक्र किए जा रहे हैं, हक मेहर ज़िक्र किया जा रहा है, जो निकाह की शराइत है उसके मुताबिक इस तरह निकाह किया जा रहा है। अगरचे ये फ़िल्म ड्रामे में जो एक्टिंग की जा रही है, इस तरह ये निकाह मुनक़िद हो जाएगा। और इसी तरह इसी के मुतालिक एक और मसला समाअत फरमा लें, जो मियाँ बीवी हैं यानी वो किसी फ़िल्म में किसी ड्रामे में काम कर रहे थे, तो शौहर ने अपनी बीवी को उस फ़िल्म में उस ड्रामे में तलाक़ दी, शरई एतबार से तलाक़ भी नाफिज हो जाएगी। अगरचे वो ये कहता रहे कि हम तो फ़िल्म का रोल अदा कर रहे थे, हम तो किसी ड्रामे का रोल अदा कर रहे थे, तो याद रखें शरई एतबार से हमने आपको बताया कि अगर शौहर अपनी बीवी को मजाक में भी तलाक़ देगा तो शरई एतबार से तलाक़ नाफिज हो जाएगी। जिस तरह निकाह जो है इस तरह अपनी शराइत के साथ किया गया वो निकाह मुनक़िद होगा, इसी तरह मजाक में अगर तलाक़ दी गई तो वो तलाक़ भी नाफिज होगी। अब हमने ये मसला तो आपके सामने क्लियर कर दिया, क्या मजाक में निकाह किया जाए तो निकाह मुनक़िद हो जाता है, अपनी शराइत के साथ वो मुनक़िद हो जाएगा। अब जो लिबरल किस्म के लोग हैं वो इस पर एतराज़ कर रहे हैं। असल में होता यह है कि बाज़ लोगों का जहन यही होता है, उनकी सोच यही होती है, कोई इस तरह का दीनी टॉपिक मिले जिस पर हम मदरसे को टारगेट करें या उलमाए इस्लाम की तौहीन करें, या इसी तरह जैसे मौलवी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके जो है उलमाए इस्लाम को हम लोगों से बदज़न कर दें, लोगों को दूर कर दें। बाज़ लोगों का यूँ समझिए एक तरीक़ेकार है, उनकी सोच होती है, वो इस तरह के टॉपिक्स तलाश कर रहे होते हैं और सोशल मीडिया पर इस तरह की गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। याद रखें, देखें, दीन को मजाक बनाना ये आपको आज दुनिया में तो पता नहीं चलेगा, कल क़यामत वाले दिन पता चलेगा। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि हमने आपको बताया कि अगर मजाक में भी वो की जाए तो मुनक़िद होती है अपनी शराइत के साथ। तो लिहाजा ये तलाक़ के मामले को या निकाह के मामले को मजाक ना बनाया जाए। अगर किसी फ़िल्म या ड्रामे में निकाह का रोल अदा करना है तो वहाँ कोशिश करें इजाब व कबूल का सिलसिला ना रखें, एक सिग्नेचर वगैरह करके इस तरह जो है वो वीडियो अगर दिखा दी जाए कि भाई निकाह हो रहा है, तो इस तरह देखिए निकाह नहीं होगा। जैसे बस पेपर वर्क पर दूल्हा भी ऐसे साइन कर दे, दुल्हन भी इस तरह साइन कर दे, तो ये निकाह तो कोई मुनक़िद नहीं होगा। इसी तरह इजाब व कबूल का सिलसिला हो रहा हो और वहाँ कोई गवाह वगैरह मौजूद नहीं हो, तो अब ये निकाह भी शरई एतबार से मुनक़िद नहीं होगा। तो लिहाजा इस तरह का कोई काम किया गया तो इससे जो है निकाह मुनक़िद नहीं होगा। लेकिन जो निकाह की शराइत है उसके मुताबिक ही किसी फ़िल्म में किसी ड्रामे में रोल अगर से अदा किया जा रहा है, एक्टिंग ही की जा रही हो, तो वो निकाह मुनक़िद होगा। और यही मसला तलाक़ का भी है कि किसी फ़िल्म में किसी ड्रामे में मियाँ बीवी काम कर रहे थे, शौहर ने अपनी बीवी को उस फ़िल्म में उस ड्रामे में तलाक़ दी, वो तलाक़ भी शरई एतबार से नाफिज होगी। तो हमने आपके सामने वाज़ेह कर दिया इस मसले को। और
लिबरल किस्म के जो लोग हैं उनके सामने इस चीज़ को वाज़े कर दिया है कि आप हजरात जो है इस तरह की बातों को जो है सोशल मीडिया पर तबसरा आराई हरगिज़ ना कीजिए। ये दीन का मसला है, किसी मौलवी ने, किसी मस्जिद के इमाम ने अपने घर में थोड़ी बनाया ये कोई कानून। ये तो अहादीस में इसका जिक्र आया, फ़िक़्ह की किताबों में लिखा हुआ है। वही बात को जो है उलमा इस्लाम की ज़िम्मेदारी आवाम के सामने बयान किया जाए तो आवाम के सामने उन बातों को बयान कर दिया। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे फितना परवर लोगों से हम सब को महफूज फरमाए। ऐसे लोगों से अल्लाह तबारक व तआला हमें बचा कर रखे, हमें सिरात मुस्तकीम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन चलाए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। आप देखने वालों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।